हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड और मोटू का अपहरण का दूसरा भाग। मेरा मतलब है डैडी कि मैंने आपकी बात ध्यान से सुन ली है और गांठ से बांध ली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक 3 दिन से पहले मोटू को ढूंढकर आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, चलो अनोखे की माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस जाने में आज फिर देर हो गई। मैं तो कब से आपसे नाश्ता करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप सुनेंगे तब ना। चलिए। वो बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। अब भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खिसक लूँ, वरना डैडी का मूड यदि फिर मुझसे पूछताछ करने का हो गया तो वास्तव में मेरा जीना हराम हो जाएगा। और अरे तू कहाँ चल दिया अनोखा बेटे, तू भी नाश्ता कर ले। तुम नाश्ता लगाओ माँ, मैं अभी आया। बॉन्ड ने बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चुपचाप वहां से खिसक लिया। फट फट फट। लो तुम्हारा उल्लू खींचकर चला गया, तुम्हारा लाडला बिना नाश्ता किए। अजी वह गया है तुम्हारे डर से के मारे। घर में आप उसे 1 मिनट भी चैन की सांस तो लेने नहीं देते। मुझे क्या, एक दिन खुद भुगतेगी। उधर बॉन्ड मोटरसाइकिल को यूं ही सड़क पर दौड़ा रहा था। आखिर कहाँ खोजूं मोटू को? चंदन नगर में तो उसके बारे में सिवाय इसके और कुछ नहीं मालूम। हो सकता है कि वह रात को ही अपने घर रवाना हो गया था। काफी सोचने के पश्चात एक बार फिर उस रास्ते पर चलकर छानबीन करनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा सूत्र हाथ लग जाए जिससे मोटू के गायब होने पर प्रकाश पड़ सके। परंतु चंदन नगर रोड पर जाने से पहले एक बार पुलिस स्टेशन हो लूं। हो सकता है अंकल पटाखा सिंह और मोटू के बारे में कुछ मालूम पड़ गया हो। बॉन्ड पुलिस स्टेशन पहुंचकर स्टेशन इंचार्ज पटाखा सिंह से मिले। मुझे अफसोस है बेटे, अभी तक हम लोग मोटू की तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। वैसे तुम चिंता मत करो बेटे, पुलिस उसे चंदन नगर और आसपास के इलाकों में पूरी सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। मैं कहाँ चिंता कर रहा हूँ अंकल, चिंता तो मम्मी डैडी कर रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मोटू जहाँ कहीं भी है सही सलामत है। फिर बॉन्ड पटाखा सिंह से विदा लेकर चंदन नगर रोड की ओर चल पड़ा। 1 डेढ़ घंटे पश्चात जब बॉन्ड की मोटरसाइकिल चंदन नगर रोड से गुजर रही थी तो सहसा उसकी दृष्टि अपने दाईं ओर पड़ी। अरे वह टूटा फूटा मकान कैसा? बॉन्ड ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। उस रात जब मोटू चंदन नगर से वापस लौट रहा था तो बारिश हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटू बारिश में बचने के लिए आसपास के किसी स्थान पर शरण ली हो। और यह भी हो सकता है कि इसी खंडहर नुमा मकान की ही शरण ली हो। मुझे इस मकान को एक बार चेक कर ही लेना चाहिए, सोचकर बॉन्ड ने मोटरसाइकिल कच्चे में उतार दी। मैं पहले भी इस मार्ग से गुजरा हूँ, पता नहीं उस समय मेरी दृष्टि इस मकान पर क्यों नहीं पड़ी। शीघ्र ही उसने अपनी मोटरसाइकिल मकान के निकट जाकर रोकी। भीतर तो सन्नाटा छाया हुआ है, लगता नहीं है यहाँ कोई रहता होगा। फिर बॉन्ड जैसे ही मोटरसाइकिल से नीचे उतरा, गीली जमीन पर कई प्रकार के चिन्हों के देखकर वह चौंक उठा। ओह, यह चिन्ह तो कई व्यक्तियों के पैरों के हैं। साथ ही किसी गाड़ी के टायर के निशान भी हैं। गाड़ी 4 पहिए वाली होगी। उन निशानों को चेक करता करता बॉन्ड कुछ आगे बढ़ा तो एक बार फिर चौंक उठा। अरे यह तो किसी मोटरसाइकिल के टायर के निशान हैं। कहीं ये मोटू के मोटरसाइकिल के तो नहीं? बिल्कुल उसी के मोटरसाइकिल के टायर के निशान हैं। उसकी मोटरसाइकिल नई होने के कारण टायर के निशान बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह यहाँ आया होगा। जल्दी से भीतर देखूं। हे भगवान, उसके साथ कोई घटना पेश ना आई हो। शीघ्र ही बॉन्ड उस कमरे में जा पहुंचा जहां उन चारों बदमाशों ने बैठकर खाया पिया था। ओह, यह की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ लोगों ने जमीन पर बैठकर खाया पिया था। तभी बॉन्ड के नथनों से एक गंध टकराई। सूं सूं। ओह, मिट्टी के तेल की बदबू, जरूर यहाँ लैंप जल रही होगी। इसका मतलब यह हुआ कि रात का समय था। रात का समय, बारिश और मोटू। इसका मतलब यह हुआ कि मोटू बारिश से बचने के लिए यहाँ आया होगा और यहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। परंतु वे लोग कब, अब कहाँ गए? यह तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा।
दूसरे कमरे में देखता हूँ। दूसरे टूटे फूटे कमरे में देखने के पश्चात बॉन्ड को वहाँ कोई नहीं मिला। हाँ, पास के ही एक गड्ढे में उसे टूटे फूटे गिलास, प्लेट, बोतल और लैंप अवश्य मिल गई। इन सब चीज़ों को यहाँ पड़ा होना यह सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति यहाँ थे वे इस घर के रहने वाले कदापि नहीं थे। मोटू की तरह उन्होंने भी यहाँ शरण ही ली थी। परंतु उसके बाद मोटू कहाँ गया? क्या वह इनके साथ चला गया या वे लोग ही उसे अपने साथ कहीं ले गए? परंतु वह इस तरह अजनबियों के साथ नहीं जा सकता। वह इतना मूर्ख हरगिज नहीं हो सकता। आखिर वह मेरा चेला है। तो फिर क्या वे लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं? जरूर ऐसा ही हुआ होगा। परंतु वे लोग मोटू पर उसके होशो हवास में रहते तो काबू नहीं पा सकते थे। फिर ओह, तब जरूर वे लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए होंगे। परंतु उसकी मोटरसाइकिल? बॉन्ड ने तुरंत मकान से बाहर निकलकर आसपास चेक किया। फिर एक जगह उसे उल्टी हुई मोटू की मोटरसाइकिल मिल ही गई। ओह, यह मोटू की ही मोटरसाइकिल है। परंतु मोटू को ले जाने वाले लोग कौन थे और मोटू को अपने साथ क्यों ले गए थे और कहाँ ले गए थे? कहीं वे लोग कोई डाकू आदि तो नहीं थे जो मोटू का फिरौती के लिए अपहरण करके ले गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्होंने फिरौती के लिए मोटू का अपहरण किया होता तो अब तक मुझ तक या घर तक उन लुटेरों का कोई ना कोई मैसेज पहुंच चुका होता। फिर मोटू की जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि वे लोग उसका खून कर दें, और यदि ऐसी बात होती तो वे उसका खून करके उसकी लाश यहीं छोड़ देते। फिर एक साथ सैकड़ों प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते जाते रहे, जिसका उत्तर उसकी अंतर आत्मा व दिमाग स्वयं देता रहा। परंतु अंत में उसके दिल व दिमाग पर प्रश्न चिन्ह अंकित हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या घटना घटी होगी। पहले मुझे पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाना चाहिए, उसके बाद कुछ सोचूंगा। बॉन मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर की ओर रवाना हो गया और एक पब्लिक बूथ से इंस्पेक्टर पटाका सिंह को फोन पर सारी बात बता दी। ठीक है बेटे, तुम मेरा वहाँ इंतजार करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। लगभग 1.5 घंटे के पश्चात पटाका सिंह अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया। उसके अपनी उसके आने के कुछ देर बाद इस इलाके का इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने अपने ढंग से छानबीन शुरू कर दी। तभी बॉन्ड के दिमाग में एक विचार आया। अरे, मनमोजी को तो मैं भूल ही बैठा। यदि वह साथ होता तो निसंदेह मोटू का कुछ पता चल जाता। तभी बॉन्ड की दृष्टि बाईं और मुड़ी और वह चौंक उठा। अरे, वह क्या चीज पड़ी है? बॉन्ड लपक कर उस वस्तु के पास पहुंचा। ओह, यह तो किसी का रुमाल है। इस व्यक्ति का नाम आर से शुरू होता है। चलो, वक्त पड़ने पर यह रुमाल भी काम देगा। बॉन्ड ने रुमाल को जेब में रखा और इंस्पेक्टर पटाका के पास पहुंच गया। अंकल, मैं एक जरूरी काम से घर जा रहा हूं। कृपया करके आप मोटू की मोटरसाइकिल मेरे घर भिजवा दीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलकर बात कर लूँगा। ठीक है। बॉन्ड घर लौट पड़ा। घर पहुंचकर मैं सबसे पहले यह रुमाल मनमोजी को सूंघाऊंगा, ताकि उसकी गंध मनमोजी के दिमाग में बस जाए और संयोग से यह गंध अभी मनमोजी के नत्थू से फिर टकरा टकरा गई तो मनमोजी उस रुमाल के मालिक से खुद ही उसका नाम व पता पूछ लेगा और घर पहुंचकर चेले इस रुमाल की गंध अच्छी तरह से सूंघ ले। यदि इस गंध का मालिक तुझे मिल जाए तो फिर तुझे क्या करना है यह तुझे मालूम ही है। 2 दिन इस तरह बीत गए, लेकिन मोटू का कहीं कुछ पता नहीं चला। धमाका सिंह और कलावती के साथ साथ अब बॉन्ड भी बुरी तरह से परेशान हो उठा था। वह 2 दिन से सुबह घर से बाहर निकलता और शाम सारा दिन मोटू की तलाश करता हुआ काफी रात गए ही घर वापस लौटता था। आज भी वह सुबह से ही घर से बाहर निकल पड़ा। चेले मनमोजी, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं मोटू को कहाँ ढूंढूं। तभी मनमोजी उसके कान में कुनकुनाया। कुंकू, क्या कहा? पुलिस स्टेशन चलकर उसकी खोज लूं?
अबे यार चेले, लगता है मेरी मेरी तरह तुम्हारे दिमाग का भी दिवाला पीट चुका है। अबे जब मैं ही कुछ नहीं कर सका तो भला पुलिस इस काम में क्या करेगी। मनमोजी फिर कुनकुनाया। ठीक है भाई, तू कहता है तो एक बार फिर पुलिस स्टेशन हो लेता हूँ। और बॉन्ड ने मोटरसाइकिल का रुख पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के सामने बैठा था। बॉन्ड बेटे, मुझे अफसोस है कि मोटू का अब तक कुछ पता नहीं चला है। मुझे मालूम है अंकल, आपने मोटू का कुछ पता लगे और ना ही उसकी मोटरसाइकिल घर भेजने की आपको फुर्सत मिल सकी, क्योंकि आजकल आप बहुत व्यस्त हैं। क्यों, है ना यही बात है? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे पता चली? अपनी जादुई छड़ी से। परंतु अब आप मेरी जादुई छड़ी के बारे में ना पूछकर क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि आजकल आप कौन से केस में व्यस्त हैं? शहर में आजकल नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई गायब हो रहा है और रोजाना हमारे यहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही है। उन्हीं के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। क्या? हाँ बॉन्ड बेटे, मोटू की तरह इन लापता हुए लोगों से भी मैं किसी का पता नहीं लगा पाया हूँ। और आश्चर्य की बात तो यह भी है कि जितनी भी शिकायतें हमें मिली है वह सब मर्दों के ही लापता होने की मिली है। किसी स्त्री या बच्चे के गुम होने की अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। ओह, ऐसा लगता है आजकल शहर में कोई ऐसा गैंग सक्रिय है जो लोगों की फिरौती मांगने के लिए इतना अपहरण कर रहा है। क्यों, ऐसी कोई रिपोर्ट किसी ने दर्ज कराई है? नहीं, अभी तक तो किसी ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। और यही बात मेरे लिए और आश्चर्य की बात है। आपका आश्चर्य बाद में करते रहिएगा अंकल। पहले मुझे उन लोगों के एक सूची दीजिए जो हाल में ही अपने घर से गायब हुए हैं। शीघ्र ही पटाखा सिंह ने उन लोगों की सूची बॉन्ड के हाथ में पकड़ा दी। बॉन्ड ने इस सूची का एक सर सरसारी दृष्टि डाली और सूची को जेब में रखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा अंकल, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब तुम कहाँ जाओगे? मैं इस सूची के अनुसार इन लोगों के घर वालों से मिलूंगा जो अपने घर से हाल ही में गायब हुए हैं। मुझे विश्वास तो नहीं कि तुम्हें अपने मकसद में कोई कामयाबी मिलेगी, फिर भी कोशिश कर देखो। हाँ, यदि कोई सूत्र हाथ लगे तो मुझे भी बताना ना भूलना, ठीक है? पटाखा सिंह से विदा लेकर बॉन्ड पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया और उसने एक सरसारी दृष्टि आसपास से गुजरते लोगों पर दौड़ाई। पता नहीं मोटू इस समय कहाँ होगा और किस हाल में होगा। फिर कुकबरान ने मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट किया और मनमोजी के पीछे बैठाने के बाद मोटरसाइकिल एक तरफ दौड़ा दी। क्यों चले, निपट गया पुलिस स्टेशन का काम? कुकू हा 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 हा। चिंता मत कर चले, पुलिस स्टेशन आने से हमें फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। क्या कुकबरान मोटू को खोज पाने में सफल हो पाया? स्वस्थ लोगों का अपहरण करने वाला राक्षस शारीक व्यक्ति नागोदे कौन था? और वह लोग का अपहरण करके पोल टापू क्यों भेज रहा था? पोल टापू का क्या रहस्य था? और वहाँ वहाँ क्या षड्यंत्र चल रहा था? क्या नागोदे अन्य कैदियों के साथ मोटू को पोल टापू भेजने में कामयाब हो सका? क्या वास्तव में मोटू पोल टापू के आदमखोर लोगों का आहार बन गया? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मनोज पॉकेट बुक में इसी सेट में पढ़ें, कुकबरान और आदमखोर बादशाह। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, कुकबरान और आदमखोर बादशाह में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।